रोज स्वरूप हरियाणा में 3 दिन के लिए जो है वो टोल बंद कराए गए हैं 25, 26 और 27 तारीख के लिए। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो अगली रणनीति, क्योंकि ये जो आंदोलन है या देश की जो हालात है वो एक तरह से कारपोरेट वर्सेस जनता है। जो कारपोरेट है वो जनता का खून चूस रहा है और सरकार की मिलीभगत से ऐसा कर रहा है। तो इसलिए हम बार बार कारपोरेट पे अटैक कर रहे हैं। देखिए, सरकार हमें भीख देके और वोट लेना चाहती है। अगर मैंने 1 किला मक्की बीजी है तो मेरी MSP से 20,000 रुपये कम पे बिकी है। 1 एकड़ के ऊपर भी 1 एकड़ में 20,000 का नुकसान हो गया और 6,000 हमें साल में दे के वो कहते हमने दान कर दिए। एक बात। दूसरी बात, ये मेरे को एक बकवास के बराबर लगता है कि हर बार ये कहना कि इनके खाते में इतने पैसे डाल रहे हैं, इनके खाते में इतने पैसे डाल रहे हैं। क्या कर्मचारी की तनख्वाह हर महीना देते हैं? फिर तो ये वो भी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देंगे, हम इस महीने की तनख्वाह कर्मचारियों को देंगे, इस महीने की तनख्वाह इतने तारीख को कर्मचारियों को देंगे। ये क्या बकवास है? मेरे को तो ये लगता है मतलब एक तरह से भीख दे के भी उसकी इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर देनी, वो एक इनकी घटिया मानसिकता का और छोटी मानसिकता का एक परिचय है। उससे कुछ नहीं होगा। हम ये कहते हैं अपनी भीख बंद करिए, हमें भाव दीजिए, हमें MSP दीजिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे दीजिए और ये कानून वापस करिए। वो काम करिए जो करने वाले हैं, गुमराह मत करें। 1 महीने से हम सड़क में बैठे हुए हैं। उसके पहले हमने आंदोलन किए, उसके पहले हरियाणा में हमारे सिर फोड़े गए, हमारी हड्डियां तोड़ी गई। अभी तक 30-35 मुकदमे 307 के हमारे ऊपर दर्ज कर दिए गए हरियाणा में। सबसे ज़्यादा क्रूरता तो हरियाणा में ही हो रही है ना। तो कहाँ है वो दशरथ चौटाला देवीलाल का खून या देवीलाल के नाम पे कलंक? तो कहाँ है आज? जो अब कहता है मध्यस्थता करने के लिए, तो हमें नहीं उसकी मध्यस्थता की जरूरत है। जो इस आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना। मान लिया इस आंदोलन का समर्थक 3 लोग कर रहे हैं और वो चुनाव में खड़े हैं, फिर अपनी मर्जी से देना जिसको दोगे। लेकिन अगर चौथा उनमें ऐसा है कि जो इस आंदोलन का समर्थक नहीं है, वो चाहे पंचायत चुनाव में है, चाहे नगर परिषद के चुनाव में, किसी चुनाव में भी है, उन सब का बहिष्कार करें।